नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हताशा और निराशा के माहौल में भी जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। तो कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसी ही कुछ कहानियों की। बताएंगे रेस्टोरेंट में कैसे फैल रहा कोरोना, देखेंगे कहां सड़कों पर आ गए जंगली जानवर, और बताएंगे कैसे बिना ड्राइवर के चला ट्रैक्टर। दिखाएंगे जादूगर के झांसे में कैसे आए यमराज, और लॉकडाउन में सपना चौधरी का नया अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना की 25 कहानियां। पे मिल थोड़ा मुश्किल है साहब इस साले को मारना, लेकिन आज ये कोरोना के खिलाफ जंग के महायोद्धा का सम्मान है। कोरोना से जब पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही है। जोधपुर में फायर ब्रिगेड की टीम जब कोरोना संभावित इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए पहुंची, तो लोगों ने राजस्थानी परंपरा से ढोल थाली बजाकर इन वॉरियर्स को सम्मानित किया। देखिए, लोगों के मन में न केवल फायर ब्रिगेड बल्कि मेडिकल टीम, सैनिटेशन टीम और पुलिस प्रशासन सभी के प्रति पूरे श्रद्धा भाव से ये लोग कार्य अपना मान सम्मान रख रहे हैं। हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमें खुशी का माहौल मिलता है और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम सेवा कर रहे हैं। जिसे लॉकडाउन में पुलिस ड्यूटी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। कोरोना के चलते पुलिसकर्मी भी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में जयपुर ट्रैफिक पुलिस के आयुक्त राहुल प्रकाश ने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्वारंटीन सेंटर में ही अपनी शादी की सालगिरह मनाई और क्वारंटीन किए गए कांस्टेबल को केक भेजकर बधाई भी दी। ऐसा नहीं है कि लोग कोरोना से सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंच रहे हैं। कानपुर से अस्पताल आई ये तस्वीर खुद इस बात की गवाही देती है कि इन लोगों ने कोरोना योद्धाओं की मदद से कोरोना को मात दे दी है और अब अपने घर जा रहे हैं। कानपुर के 36 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। इन मरीजों को जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, तब अस्पताल के डॉक्टरों ने इनका तालियों और फूलों से स्वागत किया। कुल 36 लोग जो पॉजिटिव थे, इलाज के बाद उनके 2 सैंपल बाद में लिए गए जो निगेटिव आए हैं। उसके बाद इनको उनके घर भेजा जा रहा है। कोरोना काल में स्कूलों पर भी ताला लटका है, पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रदेश में गहलोत सरकार की शिक्षा वाड़ी छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, जो अब शहरों से लेकर गाँव में गूंज रही है। यहाँ छात्र जब रेडियो की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार की इस अनोखी पहल से छात्रों ने खुद को रेडियो के माध्यम से पढ़ने के अनुकूल बनाया है। आपको बता दें कि प्रदेश में रोजाना 55 मिनट आकाशवाणी के सभी 25 केंद्रों से 30 जून तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई करेंगे। प्रसार भारती ने शिक्षा महकमे को निःशुल्क टाइम स्लॉट आवंटित किया है। मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। ये लाइन इन प्रवासी मजदूरों पर फिट बैठती है, जो बिहार से बाड़मेर कपड़ों की प्रिंटिंग कराने आए थे, लेकिन जब लॉकडाउन में सारा काम ठप हो गया तो इन्हें साइकिल का पंचर बनाना पड़ रहा है। कितने लोग हो जो आप वहाँ बिहार जा रहे हैं? 13 लोग। 13 लोग हैं। तो यार साइकिल आपने कैसे खरीदी? घर से पैसे मंगा खरीदी। कैसे खरीदी? पंचर भी आप खुद ही निकाल रहे हो? खुद ही निकाल रहे हैं पंचर। बाड़मेर बालोतरा से आए, बिहार नवादा जिला जाएंगे। बालोतरा में क्या काम करते थे आप? पेटीकोट का काम करते थे, डाइंग का। तो वहाँ से छोड़ के गाँव क्यों जा रहे हो? क्या करे, खाने पीने की व्यवस्था जो भी था वो खत्म हो चुका था, लास्ट में जाना पड़ रहा है। घर से पैसे से आपने साइकिल खरीदी? हाँ, घर से पैसे मंगा कर अपने खुद साइकिल खरीदे, उसके बाद जा रहे हैं। कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान है। बीमारी और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। मजदूरों पर इस वायरस का आतंक सबसे ज्यादा है।
रोजाना खाने कमाने वाले मजदूर इससे परेशान हैं। शहर में चाट पकौड़े की ठेलियां लगाकर हलवाई का काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले मजदूर का रोजगार ठप है। ऐसे में इन मजदूरों ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से सब्जी बेचने की ही छूट दी गई है। एक तरफ देश जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं राजस्थान में टिड्डी का टेरर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डी दल आने से किसान परेशान हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए किसान अपने स्तर पर जुगाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं थाली, कहीं माइक तो कहीं आग जलाकर टिड्डी को भगाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी सिर्फ अपनी ड्यूटी ही नहीं, इंसानियत के प्रति अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी ही मिसाल इंदौर में देखने को मिली। यहाँ पुलिस लॉकडाउन के दौरान बेबस मजदूरों की मदद के लिए आगे आई है। पुलिस ने मजदूरों के लिए जूते चप्पलों का इंतजाम किया। कैंप को देखकर लगता है मानो यहाँ जूते चप्पलों की दुकान सजी हो। हर साइज, हर डिजाइन के जूते चप्पल, जिसे भी जरूरत हो यहाँ आता है, अपनी साइज के जूते चप्पल पहनकर आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। राउ टीआई दिनेश वर्मा की ये पहल जरूरतमंदों को बड़ी राहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। थाली में मिर्च और काला तिल, छत पर कड़ाही में जलते उपले। बारी बारी से महिलाएं तिल अजवाइन औंच कर आग में डाल रही हैं। ये नजारा है गया का। दरअसल ये महिलाएं शहर की नजर उतार रही हैं, जी, ताकि कोरोना वायरस से गया को बचाया जा सके। आप भले ही इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन सच ये भी है कि लोग बुरे वक्त में अपने अपने तरीके से ऊपर वाले से मन्नतें मांगते हैं। ये महिलाएं तो नजर उतार रही। उधर बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने वायरस से बचाव के लिए विशेष पूजा अर्चना की, तो कई जगह पर यज्ञ और हवन भी जारी है। सबका मकसद यही कि कोरोना के संक्रमण से बचा जाए। दरअसल गया में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 6 ठीक होकर घर चले गए। अब आगे से कोई मरीज ना मिले, इसे लेकर अपने अपने तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अपने शहर का नज़र उतार रहे हैं ताकि हमारे शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप ना आ सके, और जिस कोरोना वायरस का जो नज़र लगा हुआ है पूरे विश्व का को, वो हमारे शहर में ना प्रवेश करे। चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। कुछ ऐसी ही कहानी कटिहार से सामने आई है। कुर्सेला के तिनघरिया में एक घर में 2 चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर को पता ही नहीं था कि यह घर कोरोना पॉजिटिव मरीज का है। चोर तो चोरी कर निकल गए, लेकिन वायरस से संक्रमित होने और फिर इसके फैलाव को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को, जो कि उसी गांव के हैं, पकड़ लिया। सामान की बरामदगी भी हो गई, लेकिन मामला कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर चोरी का था। ऐसे में दोनों चोरों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। आगे पुलिस कोरोना जांच कराने की तैयारी में भी है। चोरों के क्वारंटीन किए जाने की चर्चा पूरे जिले में है। हाँ, चूंकि वो प्लेस पर चला गया, उनके घर चला गया, तो इन्फेक्टेड जगह था, इसलिए उसको क्वारंटाइन कराया गया। आगे उन लोग का भी जांच जो भी प्रोसेस होगा। हाँ, वो सब प्रोसेस है। देश भर में फैले कोरोना का असर मंदिरों पर भी दिखने लगा है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से लोग बच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के साथ ही यहाँ पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दूसरी कई एहतियात के साथ ही प्रबंधन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी तैयारी कर रहा है। दुमका जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ
सालों भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले बासुकीनाथ में सन्नाटा है। वजह है वैश्विक महामारी कोरोना, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा हुआ है वहां दौना और पत्तल बनाकर जीवन यापन करने वालों पर। धर्मपुर गांव की बाहा मरांडी भी उनमें से एक है, जो दौना पत्तल बनाकर गुजर बसर करती थी। तीर्थ नगरी होने के कारण होटल में दौना पत्तल की खूब मांग थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण अब लोग आ नहीं रहे तो बिक्री भी नहीं हो रही। लेकिन बाहा अब भी अपने काम में लगी हैं, बस इस उम्मीद में कि हालात सामान्य होंगे। फिलहाल लाल कार्ड से राशन मिल जा रहा है, लेकिन बीमार पति का इलाज कैसे हो इसकी चिंता है। बिक्री करे छलियो ते अखनी तो यह लॉकडाउन में की करबो, वो तो खाचो फिकी देबो। कुछ समझे आप नहीं तो एक बार फिर गौर से इस ट्रैक्टर को देखिए। जी हाँ, ये जुगाड़ है। अजब किसान की गजब जुगाड़। एक किसान और दो काम, जुताई भी और बुआई भी। ट्रैक्टर खुद ब खुद खेत में चला जा रहा है और साथ साथ किसान बेफिक्र होकर खुद बुआई कर रहा है। राजसमंद में लॉकडाउन के बीच इस किसान के जुगाड़ से हर कोई हैरान है। सब कह रहे हैं वाह गोपाल लाल वाह। कोरोना के साथ मजदूरी की कमी रहती है, ड्राइवर की भी कमी रहती है, तो इसमें मैंने सोचा है कि ट्रैक्टर को इस तरीके से सेट कर दे, हाई गियर लगा के, और रेस बांध देते हैं हाथ की रेस से ट्रैक्टर को सेट कर देते हैं, हाई गियर लगा देते हैं। थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन काम अच्छा होता है। हाई गियर लगाने से ट्रैक्टर धीरे धीरे चलता है, काम अच्छा करता है। क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें हैं नवादा के नरहट गांव, जहां आहर में एक साथ बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने में मशगूल हैं। बताया जा रहा है कि तालाब में आसपास के 2-3 गांवों के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के समय में भी सैकड़ों ग्रामीण नियम कानून को तार-तार करते दिखे। अब सवाल है कि आखिर इनको कौन समझाए कि मछली का स्वाद वो भी जान की कीमत पर सही नहीं है। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रखने वाला मुंबई का ऐतिहासिक धोबी घाट कोरोना लॉकडाउन के चलते सूना सूना पड़ गया है। यहाँ काम करने वाले हजारों मजदूरों का हाल बेहाल है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ना अब यहाँ काम कर रहे मजदूरों के पास पैसे बचे हैं और ना ही खाने पीने की कोई सुविधा इनके पास रह गई है। और ये अब किसी भी हाल में अपने गांव जाने की राह देख रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं, ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सैनिटाइजर को जीवन का हिस्सा बना लिया है। तो वहीं चीन में कोरोना से स्कूली बच्चों को कैसे बचाया जा रहा है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूल में एंट्री से पहले छात्र के जूतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद उसके कपड़ों और बैग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही बच्चे की रोबोट से जांच करवाने के बाद ही स्कूल में एंट्री करवाई जा रही है। लॉकडाउन होने के बाद लोग घरों में बैठे हैं, जिससे कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वो काम कर रहे हैं, जिसमें उनका मन लगे और वो बोर ना हो। ऐसे में बच्चे पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
स्कूटी पर सवार होकर मुजफ्फरपुर की गलियों में चक्कर लगाती इस लड़की ने लोगों का दिल जीत लिया है। हर दिन सुबह गलियों में घूमकर आवारा कुत्तों को प्रियंका भोजन कराती हैं। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और भूख बड़ी समस्या बनकर उभरी है। खासकर गली के कुत्तों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में कोई यदि गली के आवारा कुत्तों को खोजकर दूध मलाई खिलाए तो इसे क्या कहेंगे। शाम में वो अपने घर से निकलती है तो गलियों के बेजुबान जानवर सहसा उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। प्रियंका जब उनके साथ खेलती है तो ये जानवर उनके पीछे ऐसे भागते हैं मानो इनके बीच जन्मों का रिश्ता हो। खेलने के बाद वह दूध में पौष्टिक बिस्कुट मिलाकर इन कुत्तों को खिलाती है। कई बार तो प्रियंका को इन्हें अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता है। अलग अलग गलियों में वो रोज 50 कुत्तों को खिलाती है। लॉकडाउन के चलते जब लोग घरों में कैद हैं, तो नेशनल पार्क के जानवर शहर की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ये लॉकडाउन को नहीं मान रहे। सड़क पर कहीं तेंदुआ तो कहीं हाथियों के झुंड की तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। हरियाणवी लोक गीतों पर अपने डांस के लिए देश भर में मशहूर सपना चौधरी इन दिनों नए अवतार में नजर आ रही हैं। सपना दिल्ली में गरीबों की मदद के लिए चलाए जा रहे राहत शिविर में पूड़ियां बेलते और गरीबों को खाना खिलाते नजर आए। सपना दिल्ली के नजफगढ़ थाने में महिला पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने पहुंची थी। आप भी देखिए सपना चौधरी का ये नया अवतार। बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने और हमने ये ठाना है कि हम हर दिन प्रतिदिन जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर लगाएंगे। कोरोना की जंग में अब जादूगर भी कूद गए हैं। कोरोना जैसी महामारी को लेकर एक से एक नए करतब दिखाकर जादूगर लोगों को जागरूक कर बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना, मास्क लगाना आखिर क्यों जरूरी है। मेरे पास में मास्क भी है, मैं भी पहले मास्क लगा लूं क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है। तो पुलिस का ये कहना है कि घर पे रह कर के लॉकडाउन का पालन करें और पालन करने के साथ साथ घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। कोरोना जैसी महामारी को लेकर एक से एक नए करतब दिखाकर जादूगर लोगों को जागरूक कर बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना, मास्क लगाना आखिर क्यों जरूरी है। यमराज से भी बड़ा चीज है कोरोना। यमराज भी डरा हुआ है, इसलिए यमराज भी सिर्फ चेक करेंगे कि आप हाथ धोते हैं कि नहीं। ठीक है, ये दिक्कत है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला की, जहां जादूगर फारूक कोरोना संकट काल में गली गली में घूमकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए संदेश दे रहे हैं। यमराज जी, आप खाना कौन से हाथ से खाते हैं? राइट हैंड से। और 2 3 हम गया संसार सारा हो रहा। देश मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। सांस डर कर ले रहे हैं, विष घुला है हर नजारा, किंतु हम एक और जहां फिल्मी सितारों से लेकर खेल जगत के दिग्गज कोरोना से लड़ने की सीख दे रहे हैं, वहीं कभी अपने अंदाज से गुदगुदाने वाले कवियों ने देशवासियों को अपने अंदाज में कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। लोभ का प्रतिकार करना जानता हो वो बचेगा, सत्य को स्वीकार करना जानता हो वो बचेगा, जो बचेगा वो मनुजता के लिए वरदान होगा। जब आशाएं बुझ रही थीं, जब उम्मीदें सहम रही थीं, जब दबे पांव एक दुश्मन हमारे बीच उतर रहा था, कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं। वो न केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि इंसानियत का मतलब भी सिखा रहे हैं। गीतकार प्रसून जोशी की ये कविता उन तमाम वॉरियर्स को सलाम कर रही है जो औरों के लिए खड़े हैं, उम्र से नहीं जो कर्म से बड़े हैं। हमें मालूम है तुम्हारे भी परिवार हैं, हमारी तरह अपने संसार हैं, पर बिना अपनी परवाह किए, कर्तव्य को अपना हथियार किए, तुमने हमें सच्चे नायक, सच्चे हीरो का अर्थ समझाया है। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।